10वीं के जो फ्रेश विद्यार्थी थे उनका परीक्षा परिणाम 24.93% रहा। और इसमें जो रीपेयर के विद्यार्थी कम होते हैं उनका परिणाम 50.83% रहा। फ्रेश के थे विद्यार्थी 20,174 और जिसमें से 5,029 उत्तीर्ण हुए, जिनकी पात्रता 24.93% रही। और CTP रीपेयर के केवल 12,395 विद्यार्थी थे, उनमें से 63 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और उनकी पास प्रतिशत 50.83 रही। इसमें जब छात्र छात्राओं की बात करेंगे तो हमेशा की तरह ही बेटियाँ ही आगे निकलती हैं, आजकल लड़कों को जरा फुर्सत कम है। तो छात्राओं का परीक्षा परिणाम 27.99 है और छात्रों का 23.18% है। ग्रामीण और शहरी की बात करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र की पास प्रतिशत 24.58 है और शहरी क्षेत्र की 25.84% है। 20 दिन के अंदर प्रत्येक विद्यार्थी जो चाहता है मूल्यांकन करवा सकता है। पुनर्मूल्यांकन और किसी का UMC का केस बना तो वो भी 20 दिन के अंदर ही अपील कर सकता है कि मेरी UMC का जो निर्णय हुआ गलत हुआ है। सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं कक्षा फ्रेश के विद्यार्थी थे 23,886, जिनमें से उत्तीर्ण हुए 8,096, पास प्रतिशत रही 33.89। और CTP और रिपेयर यानी कि जिनके और चांस चले आ रहे थे ऐसे विद्यार्थी थे 6,947 और जिनमें से पास हुए 3,817 और उनकी पास प्रतिशत रही 54.94%। इसी में भी छात्र छात्राओं की बात करेंगे तो यहाँ भी छात्राओं ने 45.66% प्राप्त की है और छात्रों ने 27.61%। दोनों का अंतर है छात्र छात्राओं का 18.05%। ग्रामीण और शहरी की बात करेंगे, यहाँ भी ग्रामीण विद्यार्थियों का पास प्रतिशत है 31.35 और शहरी क्षेत्रों की प्रतिशत है 39.93%। इस प्रकार के दोनों तरह के सभी विद्यार्थी 20 दिन के अंदर पुनर्मूल्यांकन के लिए बोर्ड की वेबसाइट पर ही कर सकते हैं। और किसी प्रकार की कोई शिकायत है और कोई जिसका UMC बना है उसके लिए भी 20 दिन के अंदर 60 दिन तक कोई विद्यार्थी बोर्ड की साइट पर ऑनलाइन अप्लाई करके उसकी फ़ोटोकॉपी को लेना चाहता है ले सकता है। कोई बात आपने पूछनी होगी? आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ओपन स्कूल की पास प्रतिशतता ही इस बार बढ़ी है सर। विगत की अगर तुलना करें 2020 में 16.92% था, 2022 में 24.93%। क्या इसमें भी कोई इस तरह का पैटर्न अख्तियार किया गया था कि 40 नंबर का जो एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा वही सेम? नहीं, सामान्यतः हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 10वीं 12वीं की जब रेगुलर की ओपन की जो परीक्षाएं लेता है तो एक ही प्रश्न पत्र बनता है, अलग अलग प्रश्न पत्र नहीं बनाया जाता। पहले बहुत पहले यानी कि 2016 से पहले ऐसा होता था कि अप्रैल मास में ओपन की परीक्षाएँ होती थी, मार्च मास में रेगुलर की होती थी, तो उनका प्रश्न पत्र अलग आता था। उनकी शिकायत रहती थी कि भाई जब पेपर सेम हो रहा है, कक्षा भी सेम है, तो हमारा पेपर प्रश्न पत्र अलग क्यों आता है? तो 2016 के बाद से लगातार ये सब इकट्ठे ही एक ही समय परीक्षा देते हैं और एक ही समय परीक्षा परिणाम भी आता है। फ्रेश के जो विद्यार्थी है सर कहीं ना कहीं उनका परीक्षा परिणाम गिरा है ये परीक्षार्थी की तुलना? नहीं, वो रिपेयर के विषय रिपेयर के बच्चे भी कम होते हैं। दूसरा, उनको कई चांस ले चुके होते हैं। CTP क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी है ये, और मैंने पहले भी कहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो आई है क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी के विद्यार्थी कभी छोड़कर चला गया और बाद में वो आ गया तो उसके क्रेडिट आगे क्यों बढ़ सकता है। तो इसमें भी जो रेगुलर के विद्यार्थी रहते हैं ऐसे विद्यार्थियों को हम CTP के तहत अगले वर्ष में ट्रांसफ़र कर देते हैं। यानी कि इस वर्ष मान लो रेगुलर 10वीं 12वीं में किसी की 2 3 4 विषय में फेल हो गया है तो अगले वर्ष मार्च में उस CTP के तहत अपने सभी फॉर्म भर सकता है। और जो कोर्स उसने पास किए उनकी भरने की आवश्यकता नहीं है। जिनमें केवल फेल रहा है उनको भरे और 6 चांस में पूरे 2 साल उसको मिलेंगे। सर ओपन की परीक्षाओं में भी कोई टॉपर का कॉन्सेप्ट रहता है? ओपन में ऐसा कुछ नहीं रहता, क्योंकि ओपन में ना तो उन्होंने 9th की होती है ना 11th की होती है।
वो तो रेगुलर जाते हैं, जैसे कहते हैं आप 8वीं फेल 10वीं पास करें। 8वीं तक तो क्योंकि RT है, एग्ज़ाम होता ही नहीं है, केवल 10वीं के बाद 12वीं करनी है, तो गैप 1 साल का, उसमें 11वीं का वाला गैप चाहिए। तो 10वीं की परीक्षा परिणाम आए और 12वीं की परीक्षा परिणाम में 2 साल का अंतर चाहिए। डिस्ट्रिक्ट वाइज वरीयता रहती है सर इस प्रकार। लेकिन कंपार्टमेंट यानी जिस विद्यार्थी का ओपन 10वीं में ओपन में एक विषय में कंपार्टमेंट है, उसका ये कंपार्टमेंट आगे चल सकता है, वो 11वीं में एडमिशन ले सकता है। लेकिन जिन विद्यार्थियों को 2 में 3 में 4 में कंपार्टमेंट है, वो 11वीं में एडमिशन नहीं ले सकते। लेकिन रीपेयर CTP का जो विद्यार्थी जिसका एक विषय में कंपार्टमेंट रह गया है, वो इस वर्ष 11वीं में एडमिशन ले सकता है, 10वीं वाला विद्यार्थी। बोर्ड की अगली परीक्षाएं कब होंगी सर? सितंबर माह में परीक्षाएं, क्या जो रीअपियर के परीक्षार्थी वो परीक्षा दे पाएंगे या सीधी वार्षिक परीक्षाएं? नहीं, ये विषय तो कहाँ से आ गया? अभी तो जो 10वीं 12वीं की कंपार्टमेंट का परीक्षा है, एक सब्जेक्ट में जिन विषयों को आई है, जुलाई में उन विद्यार्थी की परीक्षा होगी और 15 से 20 दिन के बीच में हम परीक्षा परिणाम देंगे। तो 20 और 25 जुलाई के बीच में ये परीक्षा आयोजित की जानी है, जिन विद्यार्थियों का एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट। ITI वाले बच्चे कब देंगे? ITI वाले तो दे सकते थे, अभी रह गया नहीं, उनका रिजल्ट लेट आया है ना, तो कभी भी दे सकते हैं। एक सब्जेक्ट वाला कोई कभी भी दे सकता है, उसको तो मना ही नहीं। हमने जनवरी में ले लिया था ITI वालों को, तो वो उनकी कोई रिक्वेस्ट आएगी उसके आधार से देखेंगे ना। और कोई निवेदन ही प्राप्त ना हो हमें किसी से भी, तो फिर क्या करें? यानी कंपार्टमेंट की जो परीक्षा आपने बताई सर, एक विषय जैसे पंजाबी के पीछे पंजाब से प्राप्त हुए थे, जो अध्यापक लग गए थे हमारे, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से पास किए हुए थे, और पंजाब में उन्होंने कहा कि पंजाबी के पीछे रह रहे हम, तो उनका स्पेशल एग्जाम जनवरी में ले लिया था हमने, और तुरंत उनका रिजल्ट भी बहुत जल्दी दे दिया था, और वो सब पक्के हो गए हमारे पंजाब में। इसी प्रकार अभी JBT वाले भी जो विद्यार्थी थे, उनका भी आया कि भाई DLED और JBT 2 तरह की सर्टिफिकेट है, तो हमने उनकी सत्यता जांच करके दे दी है कि पहले JBT नाम होता था, DLED नाम है, और वो उन सबको इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया। सर एक थोड़ा सा सेपरेट क्वेश्चन, आज CM साहब आए हुए थे, तो कह रहे भी 10वीं या पता नहीं +2 तक कह रहे थे कि योग जो है शामिल किया जाए, पहले पहले से से इंक्लूड है ना सर शायद? पाठ्यक्रम नैतिक शिक्षा की जो पुस्तक है, जो हमारे पास उपलब्ध है, और उसमें मिनट्स में ही पास किया है, शिक्षा मंत्रालय ने पास किया, हमने पास किया है, कि जो 2016 का एडिशन चला आ रहा है, वही 6ठी से लेकर 12वीं तक का, उसमें योग भी है, गीता के भी सभी श्लोक सभी दिए हैं, 18 अध्याय, इसी में 4 अध्याय, किसी में 3 अध्याय हैं, वो सब इस वर्ष पास किए जाएंगे। अगले वर्ष से उन पुस्तकों में परिवर्तन किया जाएगा। तो योग इंक्लूड होगा, मतलब कुछ पहले तो से उस कमेटी में मैं भी हूँ। 15 जून तक हमें रिपोर्ट देनी थी, तो परसों हमने रिपोर्ट बना करके शिक्षा विभाग को सौंप दी है।